तैयार है सभी लोग? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पकड़े हैं भैया, क्यूब वाला टॉपिक है ना जी, बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं, डाइस वाले में तो आपको पता नसीब जी कौन बन के आता है ना, तो ये क्यूब वाला टॉपिक हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बस समझते चलिएगा। मैं कहता हूं 10 क्वेश्चन हो या 100 क्वेश्चन हो एक दिन में, ये फर्क नहीं पड़ता, जितने हो बस आपको सारे सारे क्वेश्चन का फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए भैया, चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। लीजिए, क्यूब का क्वेश्चन पहले भी कराया गया था, तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा भाई। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चला भैया जल्दी से बता दे जा फटाफट, तो फिर एक शॉर्टकट तरीका बताई तो बच्चन के, है ना जी। सर्कल तो मजा आ गया था रोहित सर के साथ। हाँ बिल्कुल हिमांशी जी, बिल्कुल। अरे रोहित सर रहेंगे भाई तो मजा नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, ये बताइए पहले, है ना। वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल अन्या जी, सारी सारी कहानी समझाऊंगा आपको। जो टॉपिक चाहिए होता है, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है भैया, आराम से कमेंट करते रहा करिए, ठीक है जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे नहीं स्वीटी जी, ले भैया तुम्हारा नाम ले लिया, ला, है ना, इलाहाबादी टोन में नाम ले लिया, वो का मन में। चला जल्दी करा भैया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी जी। रसगुल्ला गुलाब जामुन जी बिल्कुल सही पकड़े हैं, डाइस वाले में शकुनी मामा आवत हैं जी। चला भैया देखा जा, जब भी कभी देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चूंकि ये क्यूब का क्वेश्चन है, और जब भी कभी ये देख लीजिएगा कि एक ही कलर से इसके सारे सरफेस को पेंट किया गया है, तो कुछ मत करिएगा। हमेशा मैं चारों फार्मूला लिख के दे देता हूं आपको, आप सीधा से क्या काम करिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सीधा वही फार्मूला यूज करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो अगर 3 सरफेस पेंटेड पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा 8 ही होंगे, ठीक है। अगर 2 सरफेस पूछा जाएगा तो क्या करना है, n-2 मल्टीप्लाई टोटल एजेस, है ना। टोटल एज कितनी होती है, टोटल एज होती है 12। क्यूब में हमेशा ध्यान रखिएगा टोटल एज कितनी होती है भाई, हमेशा 12 होती हैं। अगर एक सरफेस पूछा जाएगा तो n-2 का स्क्वायर कर देना है, मल्टीप्लाई क्या कर देना है, टोटल सरफेस। और टोटल सरफेस कुल फलक कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं, तो यहां पे 6 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तीसरी कहानी क्या कह रहा है, अगर कहेगा नो सरफेस पेंटेड तो भैया करेंगे n-2 का क्यूब। तो ये ध्यान रखिएगा, यही 4 फंडे होते हैं, यही 4 फार्मूले होते हैं, यही 4 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं क्यूब के अंदर। कहानी नोट कर लीजिएगा सभी लोग। हो सकता है के बाद अगला वाला क्वेश्चन 2 सरफेस ना पूछ के भैया कुछ और पूछ लेगा। बोला भैया अब कहेंगे सर ये n क्या है, पहले वो बता दे जाए। तो n निकालने के लिए क्या काम करना है, टोटल क्यूब कितने दिए गए हैं, टोटल क्यूब दिए गए हैं सर 64, है ना। तो टोटल जो क्यूब दिए जाएंगे उसका निकाल लीजिए क्यूब रूट, और जो आप क्यूब रूट निकाल लेंगे यही n की वैल्यू है। और अगर यही n की वैल्यू है तो चुटकी में भैया आंसर आएगा, चुटकी में। वेरी गुड। अरे यार काला लग रहा हूं आज, थोड़ा गोरा करूं मुझे, नहीं आज तो मैं काला लग रहा हूं, आज तो बढ़िया क्रीम भी लगा के आया था, तो काहे काला लग रहा हूं भाई। हाँ अब ठीक लग रहा हूं, है ना। हाँ। अरे शायद दाढ़ी बढ़ गई इसी वजह से है ना। चलिए हाँ भैया, तो चलिए जरा देखिएगा फटाफट। वेरी गुड। तो जब भैया 3 सरफेस पेंटेड पूछेगा तो हमेशा 8 करिएगा। अगर 2 सरफेस पूछेगा तो फार्मूला आपके सामने है। टोटल एज हमेशा कितनी होती है, ध्यान रखिएगा, एक क्यूब में टोटल जो एज होती है वो होती है 12। एक क्यूब में जो टोटल कॉर्नर्स होते हैं वो हमेशा होते हैं 8। एक क्यूब में हमेशा जब सरफेस पूछा जाएगा तो सरफेस हमेशा होते हैं 6। तो सारी की सारी कहानी, सारी लॉजिक आपका यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है भैया। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ऐसे भी स्मार्ट हो गए। अरे नहीं नहीं, अरे काला कैसे लग सकता हूं, मम्मी बुरा मान जाएगी, कहेगी हाँ लग रहा है क्रीम वाली जो मैं दी थी फेयर एंड लवली वाली, लग रहा है आजकल लगा नहीं रहे हो। फेयर एंड लवली वाली नहीं भाई, वो तो लड़कियों वाली होती है ना जी। गोहाना की जलेबी जी भी कह रहे हैं सर 24 होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए तो हमसे पूछा गया 2 सरफेस पेंटेड ना भाई, तो 2 सरफेस पेंटेड के लिए क्या करना है, n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 - 2 2 हो गया। 2 इंटू टोटल एज कितनी होती है बताइए 12। इन 12 के 12 एजेस पे, क्योंकि यहां पे देखिए कलर बिल्कुल सेम है ना, जब एक ही कलर से पेंट होगा तो यहां पे n की वैल्यू सीधा 12, यहां पे एज की वैल्यू 12 लिख दीजिएगा और यहां सरफेस की वैल्यू 6 लिख दीजिएगा। लेकिन जब कलर आपके अलग अलग होंगे तो उस कंडीशन में यहां पे वैल्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो क्या आएगा वो आगे की कहानी पता चलेगी आपको, लेकिन फिलहाल के लिए आपको हमेशा क्या करना है, n की वैल्यू रखा 4 - 2 2 इंटू 12 कर दीजिए, सीधा आपके पास आंसर तैयार है 24। ये फंडा सबने नोट कर लिया ना भाई। इसका देखिए बेसिक तरीका भी आपको समझाऊंगा, लेकिन जो 3:15 बजे वाली क्लास होती जहां पे हम लोग टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं ना, तो अभी फिलहाल के लिए उसमें टॉपिक ब्लड रिलेशन का चल रहा है। एक क्लास हो चुकी है, जिन लोगों को ब्लड रिलेशन पे हल्का सा भी कमांड नहीं है वो प्लीज सेशन को देख लीजिएगा, जिससे आपको अगली क्लास का फंडा भी क्लियर हो जाए। बोलिए भाई समझ में आ गया।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। चलिए तो जल्दी भैया इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट जल्दी ट्राई कीजिए, बस ऐसे लगे रहिए। देखिए आपका डेडिकेशन सिर्फ सही होना चाहिए ना, डेडिकेशन अगर आपका सही होगा ना तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे नहीं भाई पूजा जी कुछ नहीं लगाता हूं भाई, अरे वैसे बोल दिया। हाँ बिल्कुल, ये नेचुरल वाला है, जब से पैदा हो तब से ऐसे ही हूं, है ना। चलो भाई जल्दी से ट्राई करिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। गोहानक जलेबी जी क्या कहते हैं सर कि लैक्मे के लगाओ सर उसमें गोरे हो जाओगे। अब का मतलब का चांद बन जाई का पूरा, अब इतना गोरा तो हो गई भाई, है ना। हाँ आपका पूरा चांद बन जाई, हमें के देख के सब अपन फास्ट खोलिए का करवा चौथ वाला हाथ दो गोवा। चला जल्दी बताओ जब फटाफट का हो कैंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर शायद कोई नहीं कर रहा है। पिछली 2 क्लासों से मामला हो गया ठंडा। अब भैया अगर ठंडा हो गया तो उसको गर्म कर लीजिए, क्योंकि यहां पे क्लास ठंडे होके तो कभी चलती है नहीं, है ना। तो यहां पे क्लास में हमेशा लगी रहती है आग, क्योंकि आग लगेगी तभी भैया समझ लीजिए कुछ मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा। आंचल जी बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, संगम नगरी से मेरा स्वागत कर रहे हैं वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चला अब समझा जाए तो फिर से देखिएगा, ये सारे सरफेस क्या किया गया, सेम कलर से पेंट कर दिया गया है, और उसके साथ साथ इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 216। तो सीधा सा पहले क्यूब रूट निकालिएगा, 216 का एन की वैल्यू हो गई 6। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया कितने ऐसे सरफेस होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस पेंटेड हो। और अगर सिर्फ एक सरफेस पेंटेड होगा तो क्या कहेंगे, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई टोटल सरफेस, और टोटल सरफेस होती है 6। तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 6 - 2 करिए, 4 का स्क्वायर 16, और 16 छक्के कितना हो गया भैया, 16 छंग 96, 96। बस देखेंगे 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखिए सिर्फ आपकी जिद ही है, तो जिद अगर आपके अंदर रहेगी तो समझ लीजिए कि आप टास्क को किस तरीके से करते हैं ये मैटर नहीं करता, है ना। मैं अक्सर छुप छुप कर तोहफे तो देता था उसे, लेकिन हद तो उस दिन हो गई जिस दिन उसको पायल देने के चक्कर में मैं अपनी साइकिल बेच आया, है ना। तो समझ लीजिएगा ध्यान से कि कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आपकी सिर्फ जिद मैटर करती है, आपका सिर्फ जिद मैटर करती है कि आपको टास्क को क्या करना है ना। और अगर मेरी मम्मी सुन लेगी तो आज बहु मारेगी, कसम से बता रहा हूं फोन करके, है ना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि बस जब भी कभी आपके अंदर जब जिद आ जाएगी ना, तो उस जिद के लिए फिर आपका टास्क जो होता है बहुत छोटा आपको लगने लगता है। ये बिल्कुल आप ही नहीं ध्यान देते हैं कि भाई किस मेथड से कैसे हम करें, सारी कहानी आपकी बन जाए। क्लियर फंडा। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, है ना। तो बस लगे रहिए, ऐसे आगे बढ़ते रहिए, कुछ भी आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए चलिए भैया जल्दी से बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा टॉपिक हो सकता है, बताइए भाई। वेरी गुड, अच्छा मुंबई से करें, आमची मुंबई से, अच्छा आमची मुंबई से मेरा स्वागत हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल ये मत कहिएगा भाई आत्ता माजी सटकली, है ना, बिल्कुल। चलिए ट्राई कीजिए। वेरी गुड, क्या बात है। कौन सा टॉपिक हो सकता है ये, कौन सा टॉपिक हो सकता है ये। अरे नहीं मेरी माता जी कभी आ जाती भाई, लाइव आ जाती है ना, हाँ देखती रहती क्या कर रहा है उनका बेटवा। चलिए वेरी गुड, वेन डायग्राम का, बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। क्या बात है। आइए समझिएगा। तो चलिए एक टॉपिक आपको दिया गया वेन डायग्राम का, जिसमें आपको यह बताना है पुरुष है, पिता है, उसके साथ साथ मानव है, कि इन तीनों में से पर्टिकुलर सही लॉजिकल वेन डायग्राम कौन शो करता है। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट, क्या बात है। डिसलाइक वाला भी आ गया एक, वाह चलिए बहुत बढ़िया, काला टीका लगा दिया डिसलाइक करके उन्होंने। तो चलिए भैया फटाफट आगे बढ़ते चलिए, जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। सर उत्तराखंड आओ कभी, अरे बिल्कुल आऊंगा भाई, वहां भी मुझे वाला अभी हाँ मुझे भी उत्तराखंड आके गाने पे डांस भी तो करना है, हो लाली हो सिया, है ना। चलिए भाई जल्दी बताइएगा फटाफट। हाँ चैता की चौतला वाला गाना भी गाना और ये वाला भी गाना, है ना, बढ़िया, अभी डांस भी करना है उस पर। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड जाने की जरूरत तभी पड़ेगी जब हीरा समधनी वाला गाना गाऊंगा ना, तभी, है ना जी।
चले जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होना चाहिए आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या कहा थे भैया, मेल है, फादर है, उसके साथ साथ क्या, ह्यूमन बीइंग। तो जब भी कभी आप लॉजिकल वेन डायग्राम बनाते हैं, तो जब भी कभी लॉजिकल वेन डायग्राम आप बनाते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप खोजिएगा ऑल का रिलेशन, है ना। ऑल नहीं मिलेगा तो फिर नो का रिलेशन खोजिएगा, और नो नहीं मिलेगा तो फिर सम का रिलेशन खोजिएगा। तो इन तीनों में से सबसे पहले ये खोजिए कि सबसे पहले कौन सा पार्ट आपका सबसे बड़ा है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा पार्ट है सर, मेल है, फादर, लेकिन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग सबसे पहले आएगा, है ना। तो ह्यूमन बीइंग अगर यहां हो गया तो उस कंडीशन में अब देखिएगा मेल है और फादर है, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे फादर मेल होते हैं। तो लो सर, मेल को यहां लिख दीजिए और फादर को यहां लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सभी लोगों ने बिल्कुल सही टिक किया है। ऑप्शन नंबर सी जिसमें लिखा हुआ है सी, तो भैया सी हम हो गए हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो चुका है। तो जिन्होंने सही किया है, वेरी गुड वेरी गुड। तनिष जी क्या करें सर, आपको सारे सॉन्ग याद गढ़वा ली। अरे भैया क्या किया जाए, है ना। बस जहां कहते हैं ना कि जहां बस दिमाग लग जाता है बस, ठीक है। तो हम तो रीजनिंग वाले हैं भाई, हम तो हर जगह बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग शिवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा, अगर लग रहा है सेशन में आग लग रही है तो, है ना। अभी देखते जाइए, अभी जैसे कुछ और कहानी बनेगी, अभी 52 गज का दामन में पहुंच जाऊंगा, अभी देखते रहिएगा, है ना। बस ऐसे कहानी चलती रहती मेरी। चलिए सर, ए क्यों नहीं होगा, आकांक्षा जी कह रही हैं। आकांक्षा जी ए कैसे होगा बाबू, जरा एक बात बताओ, ये वाला जो पार्ट जो थोड़ा सा आप शो कर रहे हैं, ये कौन सा वाला पार्ट है। अगर आप ये कहते हैं ये फादर है, ये मेल है, ये ह्यूमन बीइंग है, तो ये बताइएगा कि बाकी जो फादर है क्या वो ह्यूमन बीइंग नहीं है क्या, और बाकी जो मेल है क्या वो ह्यूमन बीइंग नहीं है क्या भैया। ठीक है जी, बिल्कुल। क्या कहा था, अच्छा चलिए, हाँ जी, आकांक्षा जी बता दिया। अभिषेक जी भी पूछ रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए काहे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में बाबू अगर ये वाला जो पार्ट आपका बच रहा है ह्यूमन बीइंग वाला, ये बताइएगा, मतलब ये जो फादर का पार्ट आपने अलग कर दिया, क्या ये वाले फादर ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल और फादर का सर्किल, और मेल और फादर में क्या कहेंगे भाई, सारे फादर मेल होते हैं लेकिन सारे मेल फादर नहीं होते, ध्यान रखिएगा। सर सारे फादर कैसे होंगे कुछ, हाँ अरे भाई हद हो गया। यहां देखिए समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब बेसिक फंडा ही नहीं पता है। अगर ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी पिता हैं वो सारे के सारे मेल हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे मेल भी पिता हैं। बोलिए, समझ में आई बात। इसका मतलब यह हो गया, अरे वाह, मतलब टैलेंट ही खतरनाक कर दिया आपने तो, है ना। समझिएगा, जैसे मैंने लिखा मैंगो और फिर मैंने क्या लिख दिया, फ्रूट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सारे मैंगो तो फ्रूट हैं लेकिन फीमेल, सॉरी फ्रूट फीमेल, मेरे तो दिमागी वही है ना। तो भैया क्या कह रहा है, सारे फ्रूट जो है मैंगो नहीं है, फ्रूट का कुछ ही हिस्सा मैंगो के पास है। क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत सही बहुत सही, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, अरे इसका मतलब ये कैटेगराइज कर रहा है। ये बताइए, अब अगर आम फल है तो क्या सेब नहीं है क्या। अब जब यहां सेब, बहुत तेज आई, बहुत तेज आवाज आ गई है ना। हाँ चला, ऐसा लगत कोनो माँ टेटुआ दबाई दे, यही बड़े हाई, है ना। चला अब ठीक बा ठीक बा ठीक बा, अरे बढ़िया बा, सब समझा था इनकी, है ना, सब बढ़िया समझा था। 1 2 3 माइक टेस्टिंग, आवाज आ गई, देखिए चेक करिएगा। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ स्वीटी जी का सर टेटुआ दबा दे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हो जात भाई कई बार। कौवा दबा, कौवा कहा थे, टेटुआ नहीं कहते नो का, कौवा कहा थे, कौवा, है ना, कि कौवा दबाई दे हमार, है ना। चला अब समझा जाए। तो टेटुआ वटुआ तो भाई हम, हाँ टेटुआ बा कौवो कहते हो का, तो ध्यान रखे टेटुआ को न समझ पाए, कहते कौवा दबाई दे,
है ना। चला अब भैया जल्दी समझा जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से बताइएगा। पिछली बार जिसका गलत हुआ था इस बार कोशिश करिएगा। लिक्विड है पिज्जा, अरे वाह, सुबह सुबह पिज्जा और साथ में आ गया मिल्क। जल्दी बताइएगा फटाफट क्या है भाई इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए फटाफट। आ गई आवाज, क्या बोल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पूजा जी कह रहे सर क्या बोला था आपने, अरे उसके लिए आप फिर से दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। सुबह सुबह से निकल आया, बस अपने आप जहन में आया। मैंने कहा जिद्दी तो मैं भी बहुत था भैया, और उस जिद के चक्कर में क्या क्या करना पड़ा था, बस बचपन का सब खेला था, है ना जी। सर ये वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुगंधा जी हमेशा परेशान रही हैं भैया, जब देखा वो परेशान रहते, कबो खुशी नहीं हो सकते, है ना। अरे एकदम बिंदास रह जा भैया, एकदम ऐसा कोरोना परेशान किए बा, एकदम बिंदास रह जा, कोनो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल है नहीं बा। चला समझा जाए क्या कह रहा है भाई। लिक्विड है, पिज्जा है, मिल्क है। जरा समझिएगा ध्यान से। अब ये कहानी समझ में आ गई सर, पिज्जा का लिक्विड से कोई कनेक्शन नहीं, मिल्क से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन लिक्विड और मिल्क का आपस में क्या लिंक है। सारे के सारे मिल्क जो होंगे वो लिक्विड के अंदर आएंगे और पिज्जा का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। तो लो सर, ये हो गया आपका लिक्विड और मिल्क उसका छोटा सा पार्ट है, और उसके साथ साथ पिज्जा को कर दीजिए इन दोनों से दूर, है ना, क्योंकि पिज्जा तो मेरे पास है ना। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, डी जिन्होंने टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सबसे पहले खोजा करिए ऑल का पार्ट, ऑल और नो सबसे पहले खोजा करिए, और इन तीनों में से किसी भी दो को, ये वर्ड पे डिपेंड करेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें सिस्टमैटिक वे से इधर से आगे बढ़ना है या इधर से आगे बढ़ना है। किसी भी दो वर्ड को आप पिक कर लीजिए, उन दोनों वर्ड्स में अगर आपको सबसे पहले ऑल का रिलेशन या नो का रिलेशन मिल जाता है तो पहले उसको क्लियर कर लीजिए, फिर जो बाकी 30 वाला बचेगा भैया उसको दोनों का आपस में रिलेशन देख के सारी कहानी को बना दीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चला इनका इलाहाबादी गाना सुना दे, बिल्कुल अभी आगे चल सुना दे बजाइए भाई, परेशान ना हो दे, है ना, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर इसका। चलो भैया, अरे यार ये तो लिखेंगे बस लोग, है ना। चलो जल्दी बता दे जाए कौन सा टॉपिक है। हाँ छुपा लेते थोड़ा सा, देखो छुप जाए तो छुप जाए। हाँ बताइए भैया कौन सा टॉपिक है, जल्दी से बताइएगा फटाफट। वेरी गुड बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर शायद नहीं कर रहे हैं आप सभी लोग, तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते चलिएगा। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, गोहाना की जलेबी जी उनको करने दीजिए। चलिए भाई सिलॉग का टॉपिक आ गया है, अब इसमें से पर्दा तो खुल ही गया, तो खुद ही लिखा हुआ आ गया भाई। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन में देख लिया जाए, चलिए जल्दी से ट्राई करिएगा फटाफट, क्या होगा भाई इसका आंसर। वेरी गुड सिलॉग का टॉपिक। और हाँ बिल्कुल, सिलॉग जब भी आएगा ध्यान रखिएगा, एक नंबर आपको देके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बिल्कुल ये हमारी गारंटी है भैया। और एक बार जो हम कमिटमेंट कर दिया समझ लगे फिर हम कौन लोग नहीं सुने थे, है ना। तो गर्दा उड़ाऊ सेशन है भैया, तो बताए दे जा कि सर गर्दा उड़ गया, आंधियों आएगा तूफानों आएगा, है ना, बिल्कुल। और बढ़िया डायलॉग तो आपको पता चली गया भैया कल वाले सेशन में। वेरी गुड, चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं गार्गी जी, कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। चलिए वेरी गुड, चलिए समझिएगा भाई, जल्दी बताइएगा फटाफट। गुड मॉर्निंग सीमा जी, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं भैया, लेट है तो क्या किया जाए, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर। ट्राई कर जा फटाफट, ट्राई कर जा। क्या कर क्या रहे हो भैया, थोड़ा सा लाइक वाइक भी कर दो ना, है ना, लाइक कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, का करके मान के जाओ भैया। तो लाइक वाइक भी ठोक दो भाई, तो लाइक वाइक भी ठोक दो, थोड़ा शेयर भी कर दो, 2 4 5 लोग और भी बुला लो, है तब तो कहेंगे पान सिंह तोमर का गैंग है। चलो जल्दी बता दे जब फटाफट क्या होगा इसका आंसर, बताइए भाई फटाफट। वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, कह रहा है कोई भी एप्पल है जो प्लम नहीं है। तो चलिए भाई नो का पार्ट है, तो कोई भी एप्पल जो है वो प्लम नहीं है, तो हमने इसको नेगेटिविटी के साथ ऐसे शो कर दिया, कोई भी एप्पल प्लम नहीं है। फिर हमने क्या देखा, कह रहा सारे के सारे जो प्लम है वो क्या है भाई, ऑरेंजेस हैं। तो सारे प्लम अगर ऑरेंजेस हैं तो प्लम के ऊपर ऑरेंजेस को बना लीजिए। बोलिए भाई क्लियर हो गया, वेरी गुड। फिर मुझसे क्या कह रहा है, सारे के सारे जो ऑरेंज है वो मैंगो है भाई, तो ऑरेंज का हमने क्या किया, सारा पार्ट मैंगो के साथ शो कर दिया। तो जितने लोगों का ये डायग्राम बना होगा बिल्कुल सही, जितने लोगों का ये डायग्राम बना होगा उनका आंसर बिल्कुल सही होगा भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जिसका जिसका ये डायग्राम जो बिल्कुल इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को वेन डायग्राम से, तो ध्यान रखिएगा डायग्राम उसका ऐसे बनना चाहिए। अब जरा पहले ये समझिएगा कि ये फिगर क्या कह रहा है। देखिए हर फिगर कुछ कहता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो फिगर क्या कह रहा है। देखिए तो ये फिगर क्या कह रहा है कि ए और पी का नेगेटिव पार्ट है, उसके साथ साथ सारे के सारे O और सारे M जो दिए गए हैं उनका कुछ ही पार्ट प्लम के पास है, जिसकी वजह से
O और M का सम पार्ट नेगेटिव होगा A के साथ, मतलब कि एप्पल के साथ। ठीक है भाई, तो ये डायग्राम जरूर समझते जाइएगा, हर डायग्राम क्या आपका कहने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब O और M का अगर सम पार्ट ही P के पास कवर कर रहा है तो उसका सम ही पार्ट A के साथ क्या होगा, नेगेटिव, मतलब कि इसका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा सम नॉट का। अगर इन दोनों का इसके साथ सम नॉट का पार्ट है तो जब रिवर्स साइड से देखेंगे तो वो हमेशा डाउट के पार्ट के साथ चलेगा। पहला क्या कह रहा है, सारे के सारे प्लम जो है मैंगो हैं, सारे प्लम मैंगो के पास है, बिल्कुल सही है भाई, तो पहला वाला तो सही हो ही गया भाई, बोलिए। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, तो मैंगो से ऑरेंज तरफ, बाहर से अंदर हमेशा जब भी चलते हैं तो सम का ही पार्ट होता है भाई, और बाहर से अंदर का सम का पार्ट होता है, तो देखिए यहां पे सम ही लिखा हुआ है, कुछ ही लिखा हुआ है, आपका आंसर हो गया भाई बोथ फॉलोज के साथ। बोथ फॉलोज का मतलब ऑप्शन नंबर डी। बोले भाई समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। बस वीडियो को ऐसे ही शेयर लाइक जरूर करते चलिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ भाई सेशन आपके लिए फ्रूटफुल है, सुबह सुबह इतना बढ़िया सेशन लेके अगर आया हुआ हूं, तो बस एक चीज करिएगा, लाइक शेयर फटाफट करते चलिएगा। ठीक है, वेरी गुड बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। प्रिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, शायद कल के सेशन में आप नहीं आए थे, है ना। चलिए आप बहुत अच्छे लगते हो। हाय सर मैं आ गया, अब मैं क्या बोलूं यार, चलिए छोड़िए, मैं भूल जाऊंगा पढ़ाना। हाँ चलिए भैया, तो कहानी समझ में आ गई सभी को, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, बस इतनी सी कहानी समझना है आपको। क्या बोला गया, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, तो बस इतना ध्यान रखना है कि डायग्राम में जो चीज कह रहा है उसके भी यहाँ पे कहानी को बना देना है। बोलिए क्लियर हो गया सभी को, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो चलिए भाई इसी पे क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। वेरी गुड भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। हाँ जी चलिए, ऐसे तारीफ करते रहिए, देखिए कितना बढ़िया पढ़ा के जाऊंगा, है ना, वेरी गुड। चलिए क्या बात है, आइए देखिएगा क्या कह रहे हैं, सारे के सारे जो एनिमल हैं वो मैमल हैं, फिर कह रहा है कोई भी मैमल जो है रेप्टाइल नहीं है, और फिर मुझसे कह रहा है सर 3:15 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी क्या, क्या नाम है इनका, सुजाता जी, क्लास वहां पे वीक में 1 या 2 दिन ही होती है। ठीक है, मतलब मेरी क्लास वैसे होगी, बाकी डेली क्लास आपको किसी न किसी सब्जेक्ट की अलग अलग तरीके से मिलती है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गोहाना जी, लबी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही ट्रैक पे लगे रही, बिल्कुल ऐसे है ना, वेरी गुड, आपका मैसेज बहुत बेहतरीन है। चलिए जल्दी बताइएगा भाई फटाफट, वेरी गुड। सर इवनिंग वाली क्लास, हाँ जी रुद्रक्ष जी होगी क्लास, वो वीक में 1 या 2 दिन मेरी क्लास मिलेगी, वेरी गुड। चलो भैया जल्दी बता दो जब फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। सारे के सारे जो एनिमल हैं वो क्या है, मैमल है, वेरी गुड। सारे के सारे जो एनिमल है वो मैमल हो गए। फिर मुझसे कह रहा है कोई भी जो मैमल है वो रेप्टाइल नहीं है, कोई भी मैमल जो है वो रेप्टाइल नहीं है, वेरी गुड। फिर क्या कह रहा है, सारे के सारे जो रेप्टाइल है वो एम्फीबियन है, सारे के सारे रेप्टाइल्स को हमने एम्फीबियन बना दिया। तो लीजिए भाई डायग्राम आपका बन गया, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए देखिए, तो अब जैसे डायग्राम आपका बन गया, पहला क्या करें, सारे के सारे जो एनिमल है वो एम्फीबियन है। देखिए एनिमल यहां पे है, अब यहां पे आप समझ लो, देखिए डायग्राम क्या कह रहा है पहले वो समझिएगा, हर फिगर कुछ कहता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। देखिए भाई एनिमल का सारा पार्ट मैमल के पास, और मैमल का कोई पार्ट किससे रिलेटेड नहीं, रेप्टाइल से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब कि एनिमल और मैमल इन दोनों का नेगेटिव पार्ट होगा किसके साथ, रेप्टाइल के साथ। एक कहानी तो समझ में आ गई। फिर आगे क्या कह रहा है, रेप्टाइल का सारा पार्ट एम्फीबियन है, इसका मतलब कि एम्फीबियन का, ठीक है, इसका मतलब कि एम्फीबियन का सम पार्ट रेप्टाइल के पास है, और रेप्टाइल अगर नेगेटिव है इन दोनों के साथ, इसका मतलब एम्फीबियन का, बिल्कुल सही, एम्फीबियन का एनिमल और मैमल इन दोनों के साथ नेगेटिव पार्ट होगा, लेकिन कितना, थोड़ा सा नेगेटिव, है ना, बस इसको ध्यान रखिएगा, बस हो गया क्लियर फंडा। सर ये मुझे नहीं आता, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा, पहले अब इसका सोल्यूशन बता दूं, फिर इसका बेसिक तरीका अब एक बार और बताता हूं। देखिए समझिएगा ध्यान से, पहला कह रहा है सारे एनिमल से हम एम्फीबियन पे जा रहे हैं, तो एनिमल से एम्फीबियन का डाउट का पार्ट है, तो पहला तो सही होगा नहीं भाई। दूसरा मुझसे क्या कह रहा है, कुछ जो एम्फीबियन है वो मैमल है, एम्फीबियन से मैमल का सम नॉट का रिलेशन नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, तो भैया दोनों के दोनों क्या है, दोनों गलत है। तो जिन लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर ए को, उनका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ जी ठीक है वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कविता जी क्या करें सर, नहीं भाई देखभाल नहीं किया मैं अभी, है ना, चलिए कोई बात नहीं, अभी आने दीजिए मैसेज, बिल्कुल ध्यान रखूंगा, है ना, वेरी गुड। चलिए भैया देखिए समझिएगा, तो क्या कहानी कह रही है यहां पे, तो कहानी क्वेश्चन की ये कह रही है कि कहानी देखिए, अब थोड़ा सा जिसको नहीं समझ में आया है, अब जरा इसका बेसिक पार्ट समझिएगा। कोई बात नहीं प्राची जी परेशान मत होइएगा, बने रहिए अध्यय मंत्रा के साथ, संदीप सिंह के साथ, सारी कहानी समझाऊंगा भाई, देखिए समझिएगा ध्यान से। कैटरीना गुस्सा आ जाए तो बताओ तो होगा बचेंगे, ठीक है, चला समझा जाए भैया, देखिएगा ध्यान से,
देखिए ध्यान से, सुशीला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। देखिए क्या कह रहा है कि ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी के पास। जब देखिए जिसको नहीं समझ में आया है प्लीज एक बार जरा समझ लीजिएगा बेसिक फंडा। ए का सम पार्ट बी के पास है और बी का कोई पार्ट सी के पास नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, वेरी गुड, देखिए समझिएगा। तो क्या कह रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी के पास है और बी का कोई पार्ट सी के पास नहीं है ना। तो इसका मतलब यह हो गया कि बी और सी आपस में 100% नेगेटिव थे, 100% दुश्मनी इनकी आपस में थी। तो ए क्या किया, ए अटैच हुआ किसके साथ, बी के साथ। तो ए अगर बी के साथ अटैच हुआ है, इसका मतलब ए का वो हिस्सा जो बी से कनेक्टेड हो गया, उसका मतलब वो कभी भी सी के पास नहीं जाएगा। इसका मतलब ए का कितना पार्ट बी के पास है, सम पार्ट। तो इसका मतलब हम कहेंगे सर सम ए विच इज बी, सम ए विच इज बी आर नॉट सी, कि ए का जो हिस्सा बी के पास है वो कभी भी सी नहीं होगा। इसका मतलब ए से सी का रिजल्ट किसका हुआ, सम नॉट का। अगर मैं, समझिएगा जैसे समझिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, थोड़ा सा बेसिक पार्ट समझिएगा। मैंने आपसे यह बोला, समझिएगा, बताऊं भाई, वेरी गुड, चलिए देखिए। तो मैंने आपसे सिर्फ यह कहा कि भैया मैं 4 घंटे आपसे बात नहीं करूंगा। समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या कहा कि मैं 4 घंटे आपसे बात नहीं करूंगा। और अगर मैं 4 घंटे आपसे बात नहीं करूंगा, इसका मतलब यह नहीं है, जैसे मान लीजिए कि भैया मेरी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कैटरीना को फोन किया, मैंने बोला कि बाबू आज मैं बहुत बिजी हूं, और बिल्कुल मैं कहा आज मैं बहुत बिजी हूं, मैं 3 घंटे तुमसे बात नहीं करूंगा। तो मैंने उसको मना कर दिया कि मैं 3 घंटे उससे बात नहीं करूंगा, मैंने अपना फोन रख दिया यहां पे साथ में। तो भैया उसके पहले क्या, उसके 24 घंटे बात हो रही थी। फिर कुछ ऐसी कहानी बनी कि मैंने कहा कि बाबू मैं तुमसे 3 घंटे आज बात नहीं करूंगा। तो मैं उससे 3 घंटे बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कि थोड़ा सा पार्ट नेगेटिव है ना। मैं उससे 3 घंटे बात नहीं, लेकिन उस 3 घंटे में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो उस 3 घंटे में मुझे फोन नहीं कर सकती। वो बार बार फोन करेगी, वो हर बार फोन करेगी। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है ना। वो बार बार उस 3 घंटे में भी फोन करेगी, यह पता करने के लिए मेरा बाबू 3 घंटे है कहां, है ना। तो उसका मतलब कि वो फ्री है। उसका मतलब ये नहीं कि अगर ये नेगेटिव है इसके साथ तो सी भी इसके लिए नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब ये हमेशा ध्यान रखिएगा सभी लोग कि अगर एक बार एक से ए से सी की तरफ सम नॉट का रिलेशन है तो सी से ए का रिलेशन किसका होगा भाई, वो हमेशा डाउट का ही होगा। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। बोले भाई क्लियर हो गया, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही। तो सेम लॉजिक समझिएगा कि अगर एक का थोड़ा सा पार्ट अगर नेगेटिव है दूसरे वाले पर्सन के साथ, तो दूसरा वाला पहले वाले के साथ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो सारा का सारा फंडा सिर्फ डाउट का होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को, अब समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव अगर पूरा नेगेटिव है तो उधर से भी पूरा नेगेटिव है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो वो कह रहे ना मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं भी गुस्सा आ गई, है ना। तो सेम लॉजिक यहां पे है। तो सेम लॉजिक ये है। अब जरा वो समझिएगा, अब देखिएगा दूसरा फंडा क्या कह रहा है। अब अगर ये मैं बोलूं कि मैं थोड़ा सा उससे नेगेटिव हूं, पूरा नेगेटिव नहीं हूं, तो वो डाउट में है। वो मेरे साथ पॉजिटिव हो भी सकता है और नेगेटिव हो भी सकता है। क्लियर हो गया फंडा, वेरी गुड। चलिए तो समझ लीजिएगा भैया। हाँ, ये कौन है भैया, भुवनेश्वरी जी क्या कह रहे हैं, सर सब सर के ऊपर जा रहा है। अरे ऊपर से जा रहा है, कम से कम ऊपर ही तो है, नीचे थोड़ी है। तो थोड़ा सा अपनी भैया स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए, थोड़ा अपना लेवल ऑफ थिंकिंग को थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, सारी कहानी बन जाएगी। कैटरीना जी भी हमारे पास मौजूद है भैया। अच्छा गुस्सा आ रही भैया, ए भैया बात मत करिए उसके बारे में ज्यादा कुछ, है ना। चलिए जल्दी से देखिएगा, बताइए अगला टॉपिक क्या है। हाँ आ गया मेरा फेवरेट वाला, भांजे। जी 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 जी, वेरी गुड वेरी गुड। अरे वो भैया कोई होगा, मेरा दोस्त ही होगा, पक्की बात है। हाँ अरे वो अभी बिजी, वो मेरे से बात नहीं कर रही भाई, है ना, बाहर है वो। जी चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट, कौन है ये भांजा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। अरे गुस्साइए नहीं कैटरीना बाबू जी, गुस्साइए नहीं, गुस्साइए नहीं, ठीक है। वो कोई मेरा दोस्त ही होगा, कोई, मैं समझ गया, बिल्कुल पक्की बात है। क्या बात है, क्या बात है, बताइए कौन सा टॉपिक हो सकता है। क्या बात है सर, आ तो गया मजा, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो लाइक शेयर करते चलिएगा। ऐसा लग रहा है कि लाइक शेयर बंद हो गया। मामा शकुनी लड़ाई करवा दे जन के घरे में, ये कहा था ना हम लाइक करबे ना शेयर करबे। अब देख ले जा भैया, अब अगर ई आई जाए समझ ले तो समझ लग का महाभारत हो, तू ही पे समझ सका था। तो लाइक शेयर फटाफट ठोक दे जा, लाइक शेयर कर जा फटाफट, तो आगे का क्वेश्चन देबे। अब बताओ पहले जी आइए, बढ़िया लगा कि नहीं बढ़िया लगा। हाँ अरे हम ना ही कुछ कहा था, ठीक है, हमने तब ना देखा तू बार बार हम ही को बोलत है, हद होई गए, हम ना ही कुछ करवावत है। ये पचा लाइक नहीं करत है, यही बड़े है ना गुस्सा ना तो करिए लाइक करिए, करबा ना भैया। हाँ कहा था ना ही करत है लाइक कोई।
चलो अब वो समझा जाए। तो चलिए भैया पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है डाइस का। आइए जा देखा जाए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। तो जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइए जब फटाफट, जल्दी बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आए है, चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर। हाँ भैया काहे ना करबे शिकायत, करे पड़े कि नहीं करे पड़े ना भैया, तुम्हें लाइक करबा ना शेयर करबा तो क्या करबे, करबे कहीं पड़े हमका। चलिए क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वेरी गुड। देखिए समझिए, जब भी कभी क्वेश्चन आपका डाइस का आएगा और अगर वो नंबर्स का एग्जांपल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन एग्जांपल इज एन स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई। और आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए बस आपके पास एक ही फंडा है, 1 का अपोजिट 6 होता है, 6 का 1 होता है, 2 का 5 होता है, 5 का 2 होता है, 3 का 4 होता है, 4 का 3। जो बैंकिंग वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथ भाई लोग, तो बैंकिंग में ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन आने वाले एग्जाम्स में अगर आप लोग तैयारी करने जा रहे हैं एसएससी की, रेलवे की, या फिर कोई भी वनडे कंपटीशन अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा डाइस का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सीख लीजिए, अगर पहले नहीं पढ़ा था मेरे से तो कोई बात नहीं, जहां मैंने आपको पढ़ाया था वो बैंकिंग के टॉपिक्स थे, तो कुछ थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए एसएससी वाले टॉपिक्स की तरफ भी, जो टीचिंग के लिए तो भाई आता ही आता है। तो देखिए ये है स्टैंडर्डाइज की क्वालिटी। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये होता है भाई कि अगर आपको 1 और 6 को मैंने बोला ये ऑपोजिट्स हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, अगर 1 और 6 अगर ऑपोजिट हैं तो 1 दिखेगा तो 6 कभी नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपको मेरा फ्रंट दिखाई पड़ रहा है तो आपको मेरा बैक दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको मेरा अगर राइट दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब आपको मेरा लेफ्ट का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अगर मैं ऐसे मुंडी कर लूं, अगर आपको मेरा टॉप दिखाई पड़ेगा तो आपको मेरा बॉटम नहीं दिखाई पड़ेगा। सेम लॉजिक यहां पे है, ठीक है भाई। अब जरा समझिएगा ध्यान से, देखिए भैया 6 दिखाई पड़ रहा है तो उसका जो पॉइंट 1 यहां दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, अगर दिखाई पड़ेगा तो ये स्टैंडर्ड नहीं रहेगा फिर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 दिखाई पड़ रहा है तो 3 का अपोजिट 4 दिखाई नहीं पड़ रहा, 2 दिखाई पड़ रहा तो 2 का अपोजिट 5 दिखाई नहीं पड़ रहा। तो जो भी अपोजिट वाले पार्ट वहां पे हैं वो आपको सारे के सारे में चेक करना पड़ेगा, सिर्फ एक में नहीं, सारे के सारे में। जी हां, एक में नहीं, सारे के सारे में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए समझिएगा, 6 का अपोजिट 1 दिखाई नहीं पड़ रहा, 2 का अपोजिट 5 दिखाई नहीं पड़ रहा, 4 का अपोजिट 3 दिखाई नहीं पड़ रहा। सेम लॉजिक, 5 का अपोजिट 2 दिखाई नहीं पड़ रहा, 6 का अपोजिट 1 दिखाई नहीं पड़ रहा, 4 का अपोजिट 3 दिखाई नहीं पड़ रहा। सेम लॉजिक है, 1 का 6 विजिबल नहीं है, 4 का 3 विजिबल नहीं है, 2 का अपोजिट 5 विजिबल नहीं है। अगर कोई भी अपोजिट पार्ट विजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज हुआ, और ये स्टैंडर्ड हुआ भैया तो ये लूडो को फॉलो करेगा जो वहां मैंने लिखा है। मुझसे पूछा गया था 6 का ऑपोजिट, तो 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर सेशन में नहीं मजा आ रहा हो भाई तो बता दीजिए, अभी भैया आत्मदाह कर लूंगा। हाँ बिल्कुल, ये मातृभूमि की सौगंध है मुझे, है ना, बिल्कुल। आज आया हूं तो कुछ ना कुछ तो देख के जाऊंगा। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आया हूं कुछ तो देख के जाऊंगा। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड। अगर मजा आया कि नहीं मजा आया बोलिए भाई। तो सबसे पहले क्या करना, नंबर या डॉट का जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि डाइस आपका स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। और अगर यह पता चल गया तो कहानी बन गई आपकी। बोलिए भाई, अब समझ में आ गया। डाइस जिसको नहीं समझ में आया, कैटरीना जी क्या कहें, सर योर वे ऑफ टीचिंग, अरे भैया गायब है। आप लोग पढ़े मत दीजिएगा, पहली बार मैसेज कर रहे थे तो हमका पढ़े नहीं देते, है ना। हाँ, इंटरेस्टिंग, आई एम योर बिग फैन। चलिए, मैं आपका फैन, आप मेरे फैन, है ना, दोनों मिलकर ऐसी खेलते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आइए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 49 का 50 पे हमारी हाफ सेंचुरी लगती हुई। जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई, फटाफट देखिएगा। आप तो कैटरीना भी बोल रही है जी, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत मजा आ रहा है। चलिए ठीक है, मजा आ रहा है भाई, वेरी गुड क्षितिज जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस समझते चलिएगा, हो गया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या इसका आंसर होना चाहिए। सर अगर नॉन स्टैंडर्ड होगा तो हिमांशी जी देखिए, आप ही के लिए क्वेश्चन, मैं आपके कमेंट से पहले मैंने आपका देख लिया था कि आप वहां जब टाइप कर रहे थे ना 2 बार गलत हो गया था, फिर आप उसको बैक स्पेस कर रहे थे, फिर जब टाइप कर रहे थे तब तक मैंने क्वेश्चन दे ही दिया आपको, है ना जी। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। लाइक शेयर हो नहीं रहा है, डिसलाइक वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब मेरी कितनी, भैया कहते हैं ना कि मेरा कितना ध्यान रखते हैं डिसलाइक वाले, कि सुबह सुबह उठते हैं और फटाफट आते हैं और आते हो डिसलाइक ठोक के चले जाते हैं ना। वेरी गुड, है ना, बिल्कुल सही है। चलिए उनका भाई शुक्रगुजार हो कि कम से कम वो इतना समय देने तो आ रहे हैं भाई, शुक्रिया है भैया, उनका भी शुक्रिया है। बहुत सारे लोग आज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, और हाँ कोई बात नहीं, उनसे बाद में निपटूंगा मैं जी। क्या बात है, वेरी गुड। देखिए समझिए,
तो जब भी कभी देखिए मैंने क्या कहा, नंबर या डॉट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन जब आपका दिया गया है तो उस कंडीशन में आपका पहले पता करिए स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड है। तो हमने क्या देखा सर, 4 का यहां दिया गया, देखिए तो 4 का अपोजिट 3 दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये तो दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब कि स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये है नॉन स्टैंडर्डाइज। और अगर नॉन स्टैंडर्डाइज है तो आपको मैंने क्या कहा था, मुझे कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करके मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना है, कंपैरिजन करने के लिए मुझे सर्कुलर मोशन का रूल लगाना है। और सर्कुलर मोशन का रूल कहते किसको है, जिनकी पहली क्लास है, प्लीज आप लोग भी समझ लीजिएगा। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप लोग सेशन में आए हुए हैं, और आई होप कि आपको कुछ अच्छी चीज सिखा के मैं भेजूं। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा। आप अगर आज परेशान हैं तो उसका सोल्यूशन भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि पहले मैं भी बहुत दुखी रहता था। फिर मैंने रीजनिंग पढ़नी शुरू की, किससे, संदीप सर से। और एक बार जब मैंने संदीप सर से रीजनिंग पढ़नी शुरू की तो फाइनली मैं आज यहां पे हूं, है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऐसे हो सकते हैं, आपकी भी रीजनिंग पे कमांड हो सकती है। तो बने रहिए संदीप सिंह के साथ, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो अब हम कंपैरिजन जब करेंगे भाई, तो हमने कंपैरिजन करने के लिए क्या किया, फर्स्ट सेकंड का यूज किया। तो हमने जब फर्स्ट और सेकंड का यूज किया तो हमने क्या देखा, यहां पे कॉमन क्या है, सर्कुलर मोशन तभी काम करेगा जब सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट कॉमन होगा, ठीक है भाई। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में कॉमन देखिए 3 है, और 3 के साथ साथ क्या कॉमन है भाई, 4 भी कॉमन हो गया, है ना। तो इससे काम नहीं बनेगा, सर्कुलर मोशन यहां पे नहीं लगेगा। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया। इन दोनों देखिए क्या कॉमन है, दोनों में से 4 कॉमन है, और 4 के साथ साथ क्या कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया। बताइए 4 6 कॉमन हो गया, तो यहां पे क्या दिख रहा है भाई, 3 दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो लीजिए भाई, सर्कुलर मोशन तो नहीं लगा यहां पे, लेकिन रूल ऑफ 2 कॉमन सरफेस लग गया, जिसकी वजह से हमने आसानी से इसका आंसर निकाल लिया, 3 का अपोजिट 5। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप चाहे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए भाई रूल ऑफ 2 कॉमन सरफेस से, चाहे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए रूल ऑफ सर्कुलर मोशन से। 2 कॉमन सरफेस की ये कहानी है कि किसी भी, बिल्कुल अगर किसी भी 2 पर्टिकुलर ई ना चलबे भाई, ई ना चलबे, अगर लाइक नहीं करबे तो भैया ई ना चलबे। बिल्कुल ध्यान रखिए कि भैया अगर लाइक अगर ना कर जाबा तो समझ ले हम तो ना हुए, फिर ये तो पक्की बात है, ठीक है। वेरी गुड। तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग कि एक तो रूल आपका होता है रूल ऑफ 2 कॉमन सरफेस, और एक आपका रूल होता है रूल ऑफ सर्कुलर मोशन। 2 कॉमन सरफेस भी यही कहता है कि किसी भी 2 पर्टिकुलर पार्ट में, अगर आपके 2 पर्टिकुलर फॉर्मेट में 2 सरफेस अगर सिमिलर हो जाते हैं तो बाकी जो पार्ट बच जाते हैं वही आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है भाई। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बस इतना ध्यान रखिएगा बस भाई, है ना। वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखिए सर्कुलर मोशन लगाना होगा तो लगा के चेक करिएगा भाई, मेरा तो भाई फंडा बन चुका है, क्लियर। चलिए वेरी गुड, जल्दी से अब देखते हैं कौन सा टॉपिक होना चाहिए। अब थोड़ा सा आपके साथ खेलता हूं मैं, है ना, अब मैं आपके साथ खेलता हूं। वेरी गुड सर, प्लीज इंक्वायरी नंबर बता दो। प्रिया जी इंक्वायरी नंबर अध्ययन मंत्रा का 8010351351। वैसे आप देखिएगा नीचे यहां पे स्क्रीन पे डिस्प्ले में देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं तो वीडियो अब जब आप क्लिक करिएगा डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वहां पे अध्ययन मंत्रा के सारे हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं। आप आसानी से कॉल करके आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होगी, आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है भाई जी। चलिए तो कौन सा भैया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। देखिए तो अब मैं थोड़ा सा खेलूंगा, अब मैं आपके साथ भाई देखिएगा, अब मैं आपको वो सारे टॉपिक दूंगा जो रीजनिंग में थोड़ी सी कहानी को बड़ा एडवांस बना देते हैं ना, और सिर्फ वो सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा भाई, वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अब रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या किस पे डिपेंड करते हैं, वो सिर्फ इसकी लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं ना। तो इसकी लैंग्वेज क्या होती है, कैसे होती है, आइए जरा इसको समझिएगा। चलिए देखिएगा, लीजिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, जल्दी से बताइएगा फटाफट जी। कविता जी क्या कहते, सर बहुत मजा आता है आपकी क्लास में, सब कुछ सरलता समझ में आ जाता है। अरे बिल्कुल, रीजनिंग है ही बहुत आसान भाई, बिल्कुल रीजनिंग है ही बहुत आसान। तो चलिए जरा देखिएगा भाई, आपकी समझ से परे थोड़ा सा टॉपिक है, क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। चलिए सुशीला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड वेरी गुड। कैटरीना जी क्या करें, सर मुझे आपका पर्सनल नंबर मिलेगा क्या। अरे पर्सनल नंबर के बाद का भैया, हम तो पर्सनल पूरा जिंदगी ना तुम्हें नाम कह दिया, अब पर्सनल नंबर लेके क्या करबा, पहले ही बतावा, है ना। हाँ यहाँ जिंदगी पूरा नाम कह दिया, ये पर्सनल नंबर के चक्कर में अभी परेशान है। चला जब अब भैया देखा जाए, क्या कहा कहानी।
अ शेफर्ड हैड 17 शीप। समझिएगा ध्यान से, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आपसे, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपसे अब मिल जाए आपको। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, ऑल बट 9 डाइड, है ना। इस लाइन का तो मतलब समझिएगा ध्यान से, रीजनिंग में जो पढ़ाते भी हैं कई बार उनको भी इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आ पाता है। तो भैया अगर वो लोग भी देख रहे होंगे जो डिसलाइक उसलाइक वाले होंगे, तो प्लीज डिसलाइक तो कर ही दिया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कहानी समझ लीजिए कि शायद हो सकता है जब आप कहीं पढ़ाने जाएं तो उस कंडीशन कम से कम अब आप भैया कहीं पे आपको लैकनेस ना आए। तो आइए समझ लीजिएगा कहानी क्या कह रही है। तो कह रहा है ऑल बट 9 आर डाइड, है ना, सभी लेकिन 9 की मौत हो गई। तो ऑल बट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ऑल बट का मतलब होता है एक्सेप्ट। लिख लीजिएगा सभी लोग, सभी किंतु 9 मर गए का मतलब क्या होता है, सभी किंतु 9 का मतलब यह है कि 9 को छोड़कर सभी मर गए, है ना। ध्यान रखिएगा सभी लोग कि 9 को छोड़कर सभी मर गए, एक्सेप्ट। तो इसको इस तरीके से आप पढ़ेंगे, ऑल बट 9 आर डाइड को आप ऐसे पढ़ेंगे, एक्सेप्ट 9 ऑल आर डाइड, है ना। तो इसका मतलब यह है एक्सेप्ट 9 ऑल आर डाइड, या एक्सेप्ट 9 रेस्ट आर डाइड। आप इसको ऐसे भी करके पढ़ सकते हैं। तो जब भी कभी क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक। शिवेंद्र जी मैंने क्या कहा बाबू कि आप किसी भी डाइस को लेके कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी दो फॉर्मेट को लेके आप सर्कुलर मोशन लगाइए या आप रूल ऑफ टू कॉमन सरफेस लगाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा। बोलिए भाई, क्लियर हो गया? क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो इतना ध्यान रखिएगा बस, समझ में आ गया। तो एक्सेप्ट 9 ऑल आर डाइड मतलब मरी कितनी भैया, मर गई मुआई गई कितना, 8 मुआई गई और बची कितना। सर क्वेश्चन वो में आंसर लिखा गवा कि सर 9 को छोड़ के सारी मरी है ना, तो एक मतलब क्या हुआ कि 9 जिंदा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, कितनी शीप जिंदा है, तो भैया कितनी भेड़ जिंदा है, तो कही देगा कितना, 9। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने टिक किया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बात है। तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ऑल बट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट 9 मतलब 9 को छोड़कर बाकी मरी हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है हमेशा आपको कंफ्यूज करके आता है। कुछ तो भैया कहते हैं 8 भैया जिंदा हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं सर एको जिंदा नहीं सब मर गई, हर जायद है सर। इतना कंफ्यूज करे वाला क्वेश्चन भैया हम तो सबको मार डलबे, है ना। हाँ, और कुछ कहते नहीं कितना जिंदा है कि सर सब जिंदा है, काहे फालतू मारा था कोनो के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको ध्यान रखने का, उसको सॉल्व करने का तरीका ये है। चलिए जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। और ये टॉपिक क्या है, अरे वाह आज मजा आ रहा है ना। तो अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से फटाफट ठोक दे जा लाइक। इतना बढ़िया डांस कहूं देखे है का, बिल्कुल पता है कि गाना कौन वाला है, कौन गाना डांस करता है ये भैया, कौन गाना डांस करता है, छोरा गंगा किनारे वाला, है ना। बिल्कुल, हाँ जी, नहीं जूली जी आप कंसेप्ट को चेक करिएगा, 8 नहीं है उसका आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा जी। तो 9 को छोड़कर सारी मर गई हैं, ऑल बट 9 आर डाइड का मतलब यह है कि 9 को छोड़कर सभी मर गई, है ना। तो इसका मतलब कि 8 मर गई हैं, जिंदा हमारे पास 9 है, क्वेश्चन में ही उसका आंसर है, ठीक है भाई। वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात। चलिए बता तो दिया, सुजाता जी बता दिया मैंने, बाबू बता दिया है, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, क्या बात है। क्या कहा भैया, छोरा गंगा किनारे वाला, अरे राम दुहाई, हाँ बिल्कुल। चलिए नहीं भैया, ऑड वन आउट का फंडा नहीं है, कुछ थोड़ा सा आज बेहतरीन कहानी मैंने बनाई हुई है कि क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जीआईएफ तैयार कर दी, है ना। चलिए जरा समझिएगा ध्यान से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निशा जी आज आपकी पहली क्लास है, आई होप कि कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो बस ध्यान रखिएगा कि आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, कुछ भी आपको करने की जरूरत है नहीं ज्यादा, बस बने रहिए अध्ययन मंत्रा की तरफ। जो कहानी समझा रहा हूं, जो जैसे दे रहा हूं, बस उसको देखते चलिएगा, बस हो गया, ठीक है। हाँ जी, क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे कोई बात नहीं, जाने दीजिए भाई, आप लोग यहां ध्यान दीजिए, वो कहूं न जाए, ठीक है, वो कहूं न जाए, वो हिया रहे, ओका जाए दो का पड़ी रहे, ठीक है। अब यहाँ समझ ले जा तुम बच्चे क्या कहानी चलाता है जी। स्नेहा जी क्या करें सर, आप यूपी प्रतापगढ़ से हैं क्या? प्रतापगढ़ से थोड़ा सा 70 किलोमीटर और आगे चले जाइए गंगा जी के पास, तो वहीं भैया घर है हमारा, ठीक है। वेरी गुड। अंशी जी बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत अंशी जी स्वागत है आपका भी रीजनिंग की स्पेशल क्लास में। आज तो कमेंट वाली लाइन लगा दी है, डिसलाइक वाले हैं, चलो कोई बात नहीं, जीने दीजिए, उनको भी जीने दीजिए, जियो और जीने दो, है ना। उनको लाइक करके मजा नहीं आ रहा, डिसलाइक करके मजा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। मैं कहता हूं 8 डिसलाइक नहीं 80 डिसलाइक कर दो भाई, तब भी संदीप सर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो बस जिसको पसंद आएगा वो जरूर शेयर करके जाएगा, जरूर लाइक करके जाएगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, बढ़िया अपना बेहतरीन तरीके से अपने जो भी भाई आंतरिक इच्छाएं होंगी सारी लिख डालिएगा, ठीक है। बिल्कुल, आइए समझिएगा। मुझसे कह रहा है एक बर्ड शूटर के पास, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी आपको समझाया था, ध्यान रखिएगा भाई। एक बर्ड शूटर के पास कह रहा है कितनी सारी पक्षियां हैं, वो आप क्या बता रहा है, बिल्कुल वैसी लैंग्वेज वाला है भाई, ठीक है। क्या कह रहा है, ही रिप्लाइड दैट देयर वेयर ऑल स्पैरोज बट 6। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये मुझसे कह रहा है सारे के सारे गौरैया हैं लेकिन 6 को छोड़कर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया 6 को छोड़कर सारे स्पैरो हैं, तो वो जो 6 हैं वो कौन है, वो 6 हैं सर, डक और पिजन। तो डक और पिजन की संख्या कितनी, 6। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे भी आपको बताया गया था, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा मुझसे क्या कह रहा है, ऑल पिजन्स बट 6, मतलब 6 को छोड़ के सारे कबूतर हैं, तो इसका मतलब जो 6 हैं वो कौन है, वो है सर डक और उसके साथ साथ स्पैरो। अब तीसरी लैंग्वेज क्या कह रही है कि सारे के सारे डक हैं लेकिन 6 को छोड़कर, इसका मतलब जो 6 हैं वो कौन है, पिजन प्लस स्पैरो है। तो बस मुझसे यही पूछ रहा है भैया कि बताइए टोटल कितना होगा, बस इतनी सी कहानी है। क्लियर, चलिए आई समझिएगा। तो बस इस सबको क्या करिए, इन सबको जब ऐड करिएगा तो क्या पता चला, इन सबको ऐड करने पता चला डक प्लस पिजन प्लस स्पैरो की संख्या जो है वो 18 के बराबर है। तो इसका मतलब कि तीनों की अगर वैल्यू को निकालेंगे तो टोटल कितनी है भैया, 9 ही है ना। तो जिन लोगों ने टिक किया है 9 को, उनका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए जब इसको ऐड करिएगा तो 2 डक हो जाएंगी ना, 2 डक हो जाएंगी, 2 पिजन हो जाएंगी, 2 स्पैरो हो जाएंगी। तो 2 को हमने जब कॉमन निकाल लिया तो मैंने एक ही लाइन में कर दिया, 2 को कॉमन करके इनकी वैल्यू को 18 बराबर कर दिया, 2 से 18 कैंसिल कर दिया, 9 आपका आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसको ऐसे समझिएगा, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, है ना। तो सेम लॉजिक वही है, क्या कह रहा है, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के जो 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो भैया ऑप्शन आपका क्या था, 3, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सारी की सारी कहानी, हाँ ये सारी कहानी आपको देखिए गांव में सब चलता था पहले, तो जिसको कट बैठी बोलते भैया, हाँ बिल्कुल। तो ये सब चीजें कुछ रीजनिंग देखिए वो सब गांव से ही चल के रीजनिंग भैया यहां तक पहुंची है, ध्यान रखिएगा, है ना जी, वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो सेम यही कहानी है आपकी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे ऑल बट जब भी कभी लिख के आ जाए तो तुरंत समझ जाइए कि वो उसको छोड़ के बाकी जो है उनके बारे में बताया जा रहा है। क्लियर फंडा, वेरी गुड, समझ में आ गया, क्या बात है। समीक्षा जी फिर से इसको समझा दिया मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भैया देयर वेयर ऑल स्पैरोज बट 6, मतलब सभी गौरैया हैं लेकिन 6 नहीं, तो 6 वो कौन है, वो डक और पिजन होंगे। फिर हमने दूसरी लाइन पढ़ा, दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, ऑल पिजन्स बट 6, कि पिजन को छोड़कर बाकी सारे, मतलब कि 6 पिजन नहीं है, तो जो 6 हैं वो कौन होंगे, वो डक स्पैरो हो जाएंगे, उसकी सेकंड लाइन के हिसाब से। तीसरा मुझसे क्या कह रहा है कि सारे के सारे डक हैं लेकिन 6 नहीं, है ना, बिल्कुल सही, सारे सारे डक हैं लेकिन 6 नहीं, इसका जो 6 होंगे वो पिजन और स्पैरो हो जाएंगे। तो सेम लॉजिक आप क्या करिएगा, इन सबको जब ऐड करेंगे तो 2 डक हो जाएंगी, 2 पिजन हो जाएंगी, 2 स्पैरो हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, ये क्वेश्चन मुझे मेरे पापा ने सिखाया था भाई, और आई होप शायद अभी भी अगर वो क्लास देख रहे होंगे तो उनको लगे कि हाँ यार हमारा बेटवा कुछ नाम करे, है ना, बिल्कुल सही। ये नीलम जी काहे गुस्सा है भैया, इतना काहे गुस्सा है भैया, एकदम बिल्कुल एकदम लाल लाल चेहरा दिखावत है, हाँ वेरी गुड। चलिए तो समझिएगा ध्यान से कि इस तरीके के क्वेश्चन जो भी आपके मैं आपको करवाता रहूंगा, आपके आगे के सेशन में आते रहेंगे, ठीक है भाई, क्लियर हो गया फंडा, वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। चलिए ठीक है, तो चलिए एक कहानी और बता दी जाए, हाँ अच्छा ठीक है भाई, जरा समझिएगा, देखिए अगला टॉपिक, हाँ जी ठीक है। संदीप सर मेरा भी नाम ले लो, मैं डेली वेट करते हैं, अरे पूजा जी नाम ले लिया भैया, काहे परेशान है ना जी। बस इलाहाबाद में आंचल जी आप जहां जाएंगे हर जगह आपको कोई मेरा नाम बता देगा, किसी रिक्शे वाले से पूछेंगे, किसी चाय वाले से पूछेंगे, किसी पनवाड़ी से पूछेंगे, तो सबको पता है संदीप सर का घर कहाँ है है ना। चलिए ठीक है, आइए समझिएगा। तब देखिए ये कौन सा टॉपिक है, मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम उलझ रहे हैं, है ना, जब हम उलझ रहे हैं, जब हम कुछ कहानी कर रहे हैं कुछ नई तरीके की, है ना। तो लीजिए भैया, काहे गुस्सा रही बिल्ली मौसी, आओ देखा जाए कौन सा टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग का। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर जी। अरे बिल्कुल आन्या जी, हमारे घर में सबको देखा था, ये जो 4-5 जो देखे वाले वॉचिंग वाले हो, तुम्हारे घरे वाले तो हैं, सबका शेयर कर देती भैया, लगा सवेरे सवेरे मोबाइल उठा के बैठ जाते हैं, है ना जी, क्या बात है ना।
वेरी गुड, बिल्ला माइकल है, वाह निधि बिल्कुल 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 निधि जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्ला माइकल, वेरी गुड। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट, क्या कह रहा है? प्रिया के लिए कोड कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है भाई? KIRBZ। कहीं अभी प्रिया जी थे ना भैया, कहां चले गए, है ना? लीजिए प्रिया जी वाला क्वेश्चन भी आ गया। चले, बहुत पूछत रहे ना कि हाँ हमारे साथ ई भवा ऊ भवा, अब देख ले जा। चले, तो क्या कह रहा है? प्रिया के लिए कोड दिया गया है KIRBZ। भैया पूछा गया संदीप के लिए क्या कोड होगा। चलिए जा देखा जाए फटाफट क्या इसका आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक शेयर ना करबा तुम बच्चे, है ना? इतना बढ़िया सेशन है, अब बाद में कहबा का कि सर बढ़िया नहीं समझौते, तो लाइक कह दे जा, शेयर कह दे जा। अगर एक जन दो जन का भी शेयर कह दे भैया तो आगे लग जाए, समझ ले सेशन में, है ना? बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर देखते ही बनेगा भाई, देखते ही बनेगा, है ना? बिल्कुल। अब देखिए क्या बोला गया है, कहानी ने क्वेश्चन की ये बोला कि प्रिया के लिए कोड बोला गया है क्या कि K लिखा है, I लिखा है, R लिखा है, B लिखा है, Z लिखा है। तो हमने यहां पे क्या देखा, तो P का अपोजिट K है, R का अपोजिट I है, I का अपोजिट R है, Y का अपोजिट B और A का अपोजिट Z है। सेम लॉजिक यहां पे अपोजिट लेटर का मतलब ये होता है, जिनकी पहली क्लास है ध्यान दीजिएगा कि A से लेके M तक लिख दीजिए और N से लेके Z तक लिख दीजिए। जो यहां पे आमने सामने लेटर लिखे होंगे यही सारे सारे कहलाते हैं ऑपोजिट्स। और वैसे मैंने ऑपोजिट को याद करने का तरीका भी आपको सिखाया था। क्या तरीका सिखाया था? अगर आप दीजिएगा मुझे 2 मिनट का 1 मिनट का समय दीजिए तो मैं आपको सिखा देता हूं अपोजिट क्या होते हैं, ठीक है? दीजिएगा समय? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ले लिया जाए। चलिए, तो भैया आइए अपोजिट सिखा देता हूं जिनकी पहली क्लास है, और अपोजिट ऐसा सिखा दूंगा कि भैया अपना नाम आप भूल जाएंगे लेकिन आप, हाँ बिल्कुल, लेकिन अपोजिट नहीं भूलेंगे। पहले इसका आंसर बता दिया जाए कि चलिए भाई, एस का अपोजिट क्या है? एच। एच देखिए 2 जगह पे दिया गया है ना। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। तुरंत समझ में आ गया सर, 2 ही चीजें समझ में आ गया सर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है? चलिए आइए बता देता हूं अपोजिट जिनको नहीं याद है। हाँ जी, हाँ जी, देख लीजिएगा, वेरी गुड। देखिए समझिएगा ध्यान से कि जब भी कभी अपोजिट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत बेहतरीन सा वर्ड है जिसका आप लोग सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं क्या क्या यूज करते रहते हैं इसका, है ना? तो लीजिए भैया ध्यान दीजिएगा, अगर तो इसमें आप जब ध्यान देंगे तो लव जो वर्ड है इसमें देखिए 2 अपोजिट छुपा हुआ है। एल और ओ क्या है? आपस में अपोजिट है। वी और ई भी देखिए आपस में अपोजिट है, ठीक है भाई? तो ध्यान रखिएगा, एक पर्टिकुलर वर्ड से देखिए 2 आपको अपोजिट मिल जाएंगे। अब इस वर्ड को तो आप बचपन से देखबे किए होंगे ना, बस हो गया। अब जा समझिएगा, एक बार इंग्लिश अल्फाबेट कहां से कहां तक होता है? A to Z। तो आई डोंट थिंक इसका याद करने की जरूरत है आपको। एक प्रीपोजिशन आप यूज करते हैं, ही केम बाई मेट्रो, ही केम बाई बस, ही केम बाई ऑटो रिक्शा। तो आप देखिएगा BY से आप उसका याद कर लीजिए। फिर जब देखेगा तो आप देखिए कहेंगे क्या, हम क्रैक्स खाते हैं ना, तो क्रैक्स खाते हैं तो C का X और X का 6 आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब जा देखिएगा, हो गया यहां तक? वेरी गुड। अब कहेंगे सर कि हम द्वारका वाली मेट्रो से आते जाते हैं तो DW से द्वारका का याद कर लीजिए, है ना? बिल्कुल सही। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि D और W का आप ऐसे याद कर लीजिए, है ना? चलिए, अब जैसे मैंने पहली क्लास लेनी शुरू की थी, जैसे पहली बार क्लास में आया था तुरंत सबके मुंह से निकला था, भैया उफ क्या टीचर है भाई साहब, है ना? क्या पढ़ाता है ना? उफ क्या नॉलेज है इसको, उफ उफ कितनी गर्मी है, उफ कितनी सर्दी है ना? तो सारी सारी कहानी क्या है भाई? उफ है तो यूएफ से उसका निकाल लीजिए। अब बताइए GT रोड पे आप, ये तो बहुत पुराना सा है, GT रोड से आप GT का याद कर लीजिए, है ना? HS हाई स्कूल से याद कर लीजिए, हनी सिंह से याद कर लीजिए, हनी सिंह से याद कर लीजिए, उससे बन जाएगा। क्लियर फंडा? वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, इंडियन रेलवे से आप याद कर लीजिए, IR से याद कर लीजिएगा, ठीक है? इंडियन रेलवे से हो जाएगा। हाँ DW देखिए कोई बता रहा है दूध वाला, वाह क्या टैलेंट खतरनाक है, वाह देख रहे हैं भैया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो चलिए भैया दूध वाला से याद कर लीजिए DW का। अब बताइएगा IR के बाद क्या हो जाएगा? JQ। JQ से कैसे याद करेंगे? ताश के पत्ते में आपने देखा होगा J मतलब क्या होता है? J मतलब होता है गुलाम, और Q मतलब क्या होता है? Q मतलब होती है बेगम। तो बेगम के साथ आपने देखा होगा रोड पे बाजार में हर जगह पीछे पीछे थैला लेके चलता रहता है, 5-6 सारा बैग उठा के, है ना? तो क्या कहता है? क्या कहता है कि हर बेगम, बेगम आगे के चलती रहती है ऐसे से, है ना? तो भैया हर बेगम के पीछे गुलामी तो होता है ना? लोग उसको पति पुती बोलते रहते, चाय पत्ती और पत्ती, है ना? लेकिन है क्या? तो आप उसको वैसे याद करेंगे, हर बेगम के साथ है गुलाम, तो J का अपोजिट Q, Q का अपोजिट J। तो चलिए भैया फिर उस कंडीशन में JQ के बाद KP, है ना? तो PK मूवी देखे होंगे तो PK से याद कर लीजिए, KP मूवी से देखे हैं तो आप केविन पीटरसन से याद कर लीजिए। भैया मैंने पहली बार इसको याद किया था तो मैंने KP से क्या याद किया था? कमला पसंद। तो भैया जो कमला पसंद वाले होंगे वो KP से याद कर लीजिए, ठीक है? चलिए भैया फिर उस कंडीशन में आगे बढ़िएगा, K के बाद L और M, MN,
है ना। तो MN का देखिएगा तो मालवीय नगर, मुखर्जी नगर, महानगर, कुछ भी आप बोल दीजिए तो उससे याद कर लीजिएगा। चलिए भैया कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही 13 पेयर तो होते हैं भाई। बस इतनी सी कहानी है, बस कहानी बन जाएगी आपकी। अब इसको जितनी जल्दी आप अपने वर्ड्स पे बनाते चले जाएंगे उतनी जल्दी। और देखिए एस का अपोजिट हाई स्कूल से, एच का अपोजिट हनी सिंह से याद हो गया ना, A to Z हो गया, MN है ना, मुखर्जी नगर हो गया या मालवीय नगर हो गया, दूध वाला हो गया, लव में से E का अपोजिट V आ गया, E का अपोजिट PK से ऐसे याद कर लीजिए कहानी आपकी ऐसे बन जाएगी। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए भैया एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको होमवर्क के लिए और कल की कहानी फिर आपकी शुरू होगी वहीं से, ठीक है। तो लीजिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैं बोलता हूं फव्वारे वाला क्वेश्चन, है ना, फाउंटेन वाला क्वेश्चन इसको बोलता हूं। तो ये है आपके लिए होमवर्क,